तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओयान सिस्टम से एक मैजिकल सूट लेता है और एक ड्रैगन स्वॉर्ड, जिसकी मदद से वो उस किंग बीस्ट को एक ही वार में ख़त्म कर देता है। ये देखने के बाद किंग अपने साथियों से कहता है कि जल्दी करो, उसके पास जाओ और उसे हेलो करो। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ाओयान वो उस सूट को पहने खड़ा होता है, जिसके बाद सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे कहता है कि किंग बीस्ट को मारने पर तुम्हें कुछ नए वेपन्स मिले हैं, इसके अलावा तुम्हें 10 पॉइंट्स और एक मोजी प्लास्टर मिला है। ये देखकर ज़ाओयान बहुत ज़्यादा खुश होता है, मगर फिर किंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये किंग बीस्ट हमारे शियानयुन सेक्ट का प्रोटेक्टर था, मगर तुमने इसे मार दिया है, जिसकी वजह से शियानयुन सेक्ट को अब कोई भी प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। ये सुनते ही ज़ाओयान को झटका सा लगता है और वो कहता है कि मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ। लगता है कि शायद अब ये मुझे सज़ा देगा और मुझे जेल में डालकर बहुत बातें सुनाएगा। ये सोचकर वो वहाँ से निकलने की करता है। जिसके बाद वो एल्डर उसके पीछे आता है और उससे आकर कहता है कि सीनियर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मगर ज़ाओयान उसे कोई भी जवाब नहीं देता और ना ही पीछे पलट कर देखता है। जिसके बाद किंग नोट करता है कि ज़ाओयान के आसपास का माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है, जिस पर वो कहता है कि ये इतनी आसानी से अपने ऑरा को कैसे कंट्रोल कर रहा है। मगर ज़ाओयान वहाँ से फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वो एल्डर फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर ज़ाओयान गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। तो वो एल्डर उससे सॉरी कहता है। जिसके बाद ज़ाओयान वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर चुएन उसके पास आती है और उससे देखकर कहती है कि ये लड़का तो वही लफंगा है जो मुझे छेड़ रहा था। तो एल्डर मोटियान भी उसे देखती है, जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये लड़का वही है। ये देखकर वो फ़ौरन से उस पर एनर्जी अटैक करती है, तो ज़ाओयान सिस्टम से एक स्पेल लेके फ़ौरन से वहाँ से गायब हो जाता है। जिस पर वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाओयान एक झटके में ही वहाँ से गायब हो गया था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ज़ाओयान टेलीपोर्ट होके एक दूसरी जगह आ जाता है। वो कहता है कि शुक्र है मेरी उनसे जान छूट गई। और फिर वो दोबारा से अपने सिस्टम से उस ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। वो ड्रैगन स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा शानदार थी, जिसे देखकर ज़ाओयान भी खुश होता है। मगर फिर वो स्वॉर्ड एक छोटे से नाइफ में कन्वर्ट हो जाती है, जिस पर ज़ाओयान उदास हो जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ। तो सिस्टम उससे कहता है कि तुम अभी इस लेवल पे नहीं आए कि तुम उस ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज़ कर सको, इसलिए तुम्हें अपने आप को और भी ज़्यादा अपग्रेड करना होगा ताकि तुम उस स्वॉर्ड को यूज़ कर सको, या फिर तुम्हें और इसे अपग्रेड करने के लिए तुम्हें ड्रैगन स्टोन की ज़रूरत होगी। ये सुनकर ज़ाओयान को याद आने लगता है कि शायद उसने ये ड्रैगन स्टोन का नाम पहले भी कहीं सुना है। तो हमें ज़ाओयान की पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं ज़ाओयान एक शख्स के साथ होता है और उसके हाथ में एक ड्रैगन स्टोन था। तो ज़ाओयान उससे कहता है कि ये ड्रैगन स्टोन तो अब तुम्हारे पास है, मगर तुम अब मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो वो लड़का ज़ाओयान को एक पहाड़ से धक्का दे देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन स्टोन लेके किंग के पास जाता है। ये सोचने के बाद वो कहता है कि क्या बकवास है। तो सिस्टम को लगता है कि शायद ज़ाओयान उसे बुरा भला कह रहा है, जिस पर वो ज़ाओयान पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, तुम अभी जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो। तो वो ज़ाओयान पर बहुत चिल्लाने लगता है, मगर ज़ाओयान उसे इग्नोर करता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे वो ड्रैगन स्टोन कहाँ मिलेगा? तो सिस्टम कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, तुम्हें वो किंग के महल में मिलेगा, मगर उसके लिए तुम्हें शियानयुन सेक्ट को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम उसे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे एक ड्रैगन स्टोन मिल सकता है। तो ज़ाओयान कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? वहाँ तो एक एल्डर है जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रही है, और ऊपर से वो लड़की वो तो मुझे कोई लफंगा समझती है। मैं वहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहने के बाद अचानक से उसके पास से कोई गुजरता है, जिसे ज़ाओयान देख लेता है। वो शख्स शियानयुन सेक्ट का था और वो वहाँ पे मोटियान सेक्ट के बंदे के पास आकर उससे कहता है कि शियानयुन सेक्ट का किंग बीस्ट मारा गया है, अब शियानयुन सेक्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए अब मोटियान सेक्ट उस पर हमला करके उस पर आसानी से कब्जा कर सकता है। तो ज़ाओयान उनकी ये बातें सुन रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि अच्छा, तो ये मोटियान सेक्ट के लोग हैं और ये शियानयुन सेक्ट पे हमला करना चाहते हैं, मगर मुझे इससे क्या, वो लोग तो खुद मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनके लिए क्यों सोच रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मेरी वजह से ही उनका वो गार्डियन मारा गया है, इसलिए अब मुझे ही उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ये सोचने के बाद वो सिस्टम से कहता है कि ठीक है, मैं शियानयुन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ।
तो वो शियान यून सेक्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो शियान यून सेक्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो एक लंबी कतार में खड़ा होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि शियान यून सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन